नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। मध्य प्रदेश के अधिकांश जिलों में पिछले कई हफ्तों से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हड़ताल पर बैठी हुई हैं। कई जगहों पर इन कार्यकर्ताओं ने भैंस के आगे बीन बजाकर और चौराहों पर भीख मांगकर सरकार को गहरी नींद से जगाने की कोशिश की है, लेकिन फिलहाल इनका कोई भी सुध लेने वाला नहीं है। इन कार्यकर्ताओं की कई डिमांड्स हैं, जिनमें से प्रमुख हैं कि इनको रेगुलर सैलरी दी जाए, साथ ही साथ जब रिटायर हों तो इनको एक फिक्स्ड अमाउंट दिया जाए। लेकिन इनकी सबसे बड़ी परेशानी है कि इनके विभाग की महिला एवं बाल विकास विभाग का फिलहाल मध्य प्रदेश में कोई डेडिकेटेड मिनिस्टर नहीं है। अब कोई डेडिकेटेड मिनिस्टर नहीं है तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता परेशान हो रहे हैं, क्योंकि कोई सुनने वाला नहीं है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता परेशान हो रहे हैं तो आंगनवाड़ी में जाने वाले बच्चे भी निश्चित तौर पर परेशान हो रहे हैं, जिन्हें वहां पर मिलने वाला मध्याह्न भोजन भी उन्हें नहीं नसीब हो रहा है। अब सवाल ये है कि आखिर आंगनवाड़ी में जाने वाले बच्चों का क्या दोष और कब तक वो इस व्यवस्था के शिकार होते रहेंगे। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए थोड़ी ही देर में हमारे साथ मौजूद होंगे राइट टू फूड कैंपेन के राकेश मालवीय, लेकिन उससे पहले एक नजर प्रदेश की बाकी अहम खबरों पर। इंदौर जू में रेबीज की वजह से एक के बाद एक 6 भेड़ियों की मौत हो गई है। अचानक हुई इन मौतों की वजह से जू प्रबंधन सख्ते में आ गया है। जू प्रबंधन ने दावा किया है कि इस बीमारी को बाकी जानवरों में फैलने से रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। धार जिले के नालछा में शुक्रवार को सब्जी मंडी के पास स्थित एक सूखे कुएं में एक 45 वर्षीय महिला गिर गई। महिला के कुएं में गिरने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में क्षेत्रवासी मौके पर पहुंचे और महिला को रेस्क्यू किया गया। महिला को गंभीर चोटें आई हैं और उसका जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। भूतड़ी अमावस्या के अवसर पर शुक्रवार को सीहोर जिले के नर्मदा आमली घाट पर स्नान करने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही घाट पर श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई। भीड़ पर काबू रखने के लिए भारी संख्या में घाट पर पुलिस बल तैनात किया गया था। और अब बारी मध्य प्रदेश में चल रही आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल की, और हमारे साथ मौजूद हैं राइट टू फूड कैंपेन के राकेश मालवीय जी। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है एमपी तक पर। अभी मध्य प्रदेश के कई जिलों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की हड़ताल चल रही है, जिससे जो बच्चे आंगनवाड़ी केंद्रों में जा रहे हैं उनको मध्याह्न भोजन नहीं मिल पा रहा है या बच्चे वहां पहुंच ही नहीं पा रहे हैं। इस सबसे पहले आपका इस पूरे उस पर जो हड़ताल चल रही है इस पर क्या रिएक्शन है? देखिए, हड़ताल तो इसलिए और पेनफुल है क्योंकि जिस तरह से 2 साल निकले हैं बच्चों के सिलसिले में कोविड के, इस दौरान आंगनवाड़ियों ने काम नहीं किया है। बच्चे कहीं ना कहीं प्रभावित रहे हैं उससे। उनको पोषण आहार एक तरह से व्यवस्था की है वैकल्पिक, लेकिन वो कितनी पहुंची हैं, कितना उनका क्रियान्वयन रहा है, क्योंकि आंगनवाड़ी वर्कर्स का दूसरे टीकाकरण और दूसरे कामों में भी एंगेजमेंट रहा है। तो एक तरह से पिछले 2 साल से जो कोविड की परिस्थिति है, इसमें बच्चे बहुत प्रभावित रहे हैं। उनका कुपोषण का जो ग्रोथ मॉनिटरिंग होती है, एक पोषण आहार मिलता है, तो इस तरह से टीकाकरण की जो चीज़ें हैं वो जो रूटीन के उनके काम होते थे आंगनवाड़ियों में, वो प्रभावित हुए। जो मैल न्यूट्रिशन की मध्य प्रदेश की स्थिति है वो कोई बहुत अच्छी नहीं है। बहुत सारे जिले ऐसे हैं जहाँ पे मैल न्यूट्रिशन से बच्चे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हैं। उसके बाद आंगनवाड़ियों का इस तरह से, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का इस तरह से स्ट्राइक पे जाना, हालांकि उनका कहना है कि उनकी डिमांड्स जेन्युइन है और हो भी सकता है कि उनकी डिमांड्स जेन्युइन हो, लेकिन इस तरह से स्ट्राइक पर चले जाना, तो क्या जो बच्चों का हक है वो नहीं मारा जा रहा है? बिल्कुल, बच्चों का हक मारा जा रहा है और इसमें हमारा ये कहना है कि आंगनवाड़ी वर्कर्स भी अपनी जगह सही हैं, क्योंकि जिस तरह का उनका काम है और जिस तरह की उन्होंने पिछले कोविड के रोकथाम में और टीकाकरण में भूमिका निभाई है, तो उनका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है। आज गांव-गांव में हम देखते हैं कि वो एक फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह एक बहुत प्रमुख भूमिका में आ चुकी हैं। इसलिए आपको उनकी प्रेजेंस को मानना पड़ेगा। उनके हक, उनकी बात भी सही है, लेकिन दूसरी तरफ आंगनवाड़ी वर्कर्स को ये भी देखना पड़ेगा कि बच्चों के कहीं हक हमारे कारण नहीं मारे जा रहे हैं। तो क्या कोई बीच का रास्ता या रचनात्मक विरोध हो सकता है जिससे कि बच्चों के हक भी प्रभावित ना हो और उनकी मांग भी जो है वो सुनी जाए? हाँ, तो रचनात्मक विरोध से मुझे याद आ रहा है कि एक दफा हमारे एग्जाम्पल दिया जाता था कि जापान में कोई जूते की फैक्ट्री में स्ट्राइक हुई तो फैक्ट्री बंद नहीं की गई, बल्कि एक ही पांव का जूता, एक ही पैर का जूता बनाया गया, तो प्रोडक्शन कम नहीं हुआ। और बाद में जब
जब स्ट्राइक खत्म हुई तो दूसरा भी, तो सेल्स खत्म हो गई। लेकिन बहरहाल यहाँ पर तो कई जगह ऐसे हैं जहां आंगनवाड़ियां पूरी तरह से बंद हैं, बच्चों को मध्याह्न भोजन नहीं दिया जा रहा है। और जैसे कि आपने कहा कि भाई उनकी डिमांड्स जेन्युइन हो सकती हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह उन्होंने काम किया, लेकिन एक और उनका जेन्युइन ग्रीवियंस है कि मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास मंत्री बड़े लंबे समय से नहीं है। इमरती देवी जब से चुनाव हारी उसके बाद कोई मंत्री नहीं है इस डिपार्टमेंट का, तो उससे महिलाओं के ऊपर भी और बच्चों के ऊपर क्या असर पड़ रहा है? देखिए, एक नेतृत्व तो बहुत जरूरी है, क्योंकि कुपोषण मध्य प्रदेश में पिछले हम 1.5-2 दशक का देखें तो बहुत गंभीर भूमिका में रहा है। हमने उसको दूर करने की कोशिश की है। हम देखते हैं कि 2005-06 में 60% बच्चे मध्य प्रदेश के अंदर कुपोषित हुए हैं, वो 10 साल बाद 42% पर आए हैं और अभी कुछ डेटा और कम हुआ है। लेकिन ये भी खबरें आ रही हैं कि वो किस तरह से, तो उसमें एक हमको एक स्टेटस को मानना पड़ेगा कि वास्तव में क्या स्थिति है। और हमें ये लगता है कि पिछले 2 साल में तो बहुत कुछ जीवन प्रभावित रहा है, बच्चों की जिंदगी भी बहुत प्रभावित रही है, और इसको ठीक करने के लिए एक नेतृत्व की जरूरत है। और हम ये मांग करेंगे राइट टू फूड कैंपेन की तरफ से कि मध्य प्रदेश में जल्दी ही महिला एवं बाल विकास विभाग को एक नेतृत्व मिले। तो महिला एवं बाल विकास विभाग में मंत्री जरूर होना चाहिए, नेतृत्व जरूर होना चाहिए, क्योंकि कुपोषण की जहां तक बात है मध्य प्रदेश की स्थिति अच्छी नहीं है। पिछले 2 सालों में ये स्थिति अच्छी होने के बजाय और खराब हुई है, क्योंकि कोविड था, और जिस समय कोविड था उस समय आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का एक बहुत पॉजिटिव रोल देखने को मिला है। और इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि उनकी डिमांड्स को भी एक कंपैशनेट तरीके से देखने की जरूरत है। एमपी राउंडअप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।